नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़ी चलो न्यूज। अब कोरोना का एक और वेरिएंट सामने आ गया है। अब समस्या ये है कि क्या चौथी लहर आने वाली है और क्या है चौथी लहर का सच। कोरोना का नया जो वेरिएंट है उसका नाम है XE वेरिएंट। ये जो वेरिएंट है अब हमारे सामने आ गया है। देश में एक बार फिर डर का माहौल बनता जा रहा है, लेकिन ये डर का माहौल बना कौन रहा है? क्या वायरस या कुछ लोग? चलिए, बनाए कोई भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये है कि डरना है कि नहीं। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस नए XE वेरिएंट से डरना है या नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक पार्ट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को हम लोग पहले से जानते हैं, कोरोना का ही वेरिएंट रहा है और ये जो वेरिएंट XE वेरिएंट आया है उसी का ही एक पार्ट है। और आपको याद हो तो बता दें कि ओमिक्रॉन ने इंसान को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, क्योंकि यह एक कमज़ोर टाइप का वायरस है। इसी की वजह से हम सबके शरीर में कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडीज बनी। अब हमारा शरीर खुद से लड़ता है कोरोना से। अब ये तो आ जाता रहता है, चलता ही रहेगा, ये सारी बातें हैं। और रही बात चौथी लहर की, तो बेफिक्र होकर रहें, क्योंकि चौथी लहर किसी कीमत पर नहीं आ सकती। अब कुछ लोग ज़बरदस्ती उसको लाना चाहें वो एक अलग बात है, वो अपने फ़ायदे के लिए ला सकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से चौथी लहर नहीं आ सकती, क्योंकि उसका रीज़न ये है आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब कोरोना से अब आपका शरीर आदी हो चुका है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे वायरस ऑलरेडी थे जिनसे आपको शरीर को लड़ने की आदत है। अब वायरस मिलना अलग चीज़ है, बीमार होना अलग चीज़, और मरना तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ सिर्फ मिलता है, वो भी ढूंढने से। डराया ऐसे जाता है जैसे मौतें हो रही हैं। एक केस आया और आपको ऐसा फील कराया जाता है कि केस जिसको आया, जिसके अंदर ये वायरस निकला, वो शायद मर गया। इस तरीके से उसको आपको डिस्प्ले किया जाता है, बताया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की हैं। अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो इस वायरस के चक्कर को समझने में आपको भी आसान है। पहला है वायरस की पहचान कैसे होती है। तो ये जानने की जरूरत है कि वायरस की पहचान कैसे होती है। बॉडी सेल्स, जिन्हें हम ऊतक भी कहते हैं, उनके अंदर कोई वायरस प्रवेश कर लेता है, तब उनकी पहचान सेल्स के माध्यम से की जाती है। यदि उसकी पहचान पहले से हो रखी है, अर्थात उसका नाम पहले से तय हो गया होगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन यदि कुछ नया वायरस मिलता है तो उसका नाम तय किया जाता है, फिर उस पर जांच पड़ताल होती है। वायरस आ गया है ये खबरें चलती हैं, उसका नामकरण होता है और उस पर रिसर्च की जाती है कि वो इंसान को क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है, क्या क्या बीमारियां शरीर में फैला रहा है और इससे कैसे बचा जाए, और साथ ही कि इसका इलाज कैसे होगा, कौन सी दवाइयाँ ली जाएंगी। अब बताते हैं XE वेरिएंट कैसे बना। जी हाँ, अभी चर्चा इसी की चल रही है। डर इससे कायम किया जा रहा है, लोगों में खौफ होता जा रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि XE वेरिएंट है क्या, कैसे बना। देखिए, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट आया था जिसका नाम था ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन ने भी दो वेरिएंट आई, इसके भी दो वेरिएंट रहे, जिसका पहला था BA.1 और BA.2। अब हाल ही में ये दोनों जो वेरिएंट हैं वो बॉडी में एक साथ एक सेल में पाए गए। अब पाए गए, नई चीज मिली, दोनों एक साथ थे, तो उसका क्या किया जाए? तो उसको एक नया नाम दिया गया, XE वेरिएंट। जी हाँ, यही नाम है ओमिक्रॉन के B.1 B.2 वेरिएंट। जब बॉडी में एक साथ मिले तो उसको एक नया नाम दिया गया है, जिसे हमने कहा XE वेरिएंट, और उसी का ही खेल और हो गई खोज। जाओ
डरने के लिए तैयार अब आप भी, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्स के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय रॉय के अनुसार ओमिक्रॉन ने लगभग 90% लोगों के शरीर में कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा कर दी है, अर्थात एंटीबॉडीज पैदा कर दी है। अब कोरोना का वेरिएंट आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बाकी आपकी मर्जी, कोई डराता है तो डरना है या नहीं। कुछ मीडिया हाउस तो पेरेंट को डराने लगे कि बच्चों के लिए ये बहुत घातक है, अब पेरेंट्स है डर जाते हैं। तो दोस्तों ये खूब समझ लीजिए कि डॉक्टर संजय रॉय के अनुसार बच्चों में वो रिसेप्टर्स नहीं होते जिन पर चिपक कर ये वायरस सेल्स के अंदर जाता है। जब ये वायरस सेल के अंदर जा ही नहीं सकता तो बच्चों में डर कैसा, बच्चों के लिए क्यों कहा जा रहा है कि ये बच्चों को परेशान कर सकता है। अगर आपको डर लगता है तो अपना डर निकालने और बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए दिल्ली के एम्स के डॉक्टर संजय रॉय से आप मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है और आपको लगता है मीडिया हाउसेस कुछ कह रहे हैं, उनकी बात पर अमल करना चाहिए, लगता है कि राजेश आर्य हम लोग जो हमारा बड़े जो न्यूज़ चैनल कह रहा है शायद हम गलत हों, अगर आपको कहीं भी इसी तरह का कोई डाउट है, लेकिन बच्चे तो अपने हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर संजय रॉय से मिल लीजिए, उनके वीडियोस देख लीजिए, उनके न्यूज़ चैनल पे देख लीजिए। अभी भारत सरकार ने भी उनके काम को सराहा है, क्योंकि वो वायरोलॉजिस्ट हैं। कोरोना जब से आया तब से उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुँचाता है, कैसा इस पर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और समय समय पर वो गवर्नमेंट को, भारत सरकार को सलाह भी देते जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि उनकी सलाह नहीं, तो आप उनसे स्पेशली मिल लीजिए, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो आप अच्छा सोच ही सकते हैं। रही बात कि अब आपके सामने ये जो वायरस ने कंडीशन बना दी है, उस कंडीशन से हमेशा डरते रहेंगे। आपके सामने एक लहर लाने की कोशिश की गई, तीसरी लहर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओमिक्रॉन से मरेंगे, ओमिक्रॉन बहुत तेज़ फैला है। हाँ, सच में ओमिक्रॉन तेज़ फैलता है, लेकिन तेज़ फैलने के फ़ायदे ये हुए कि उसने शरीर में एंटीबॉडीज़ बना दी, और उन एंटीबॉडीज़ की वजह से अब कोरोना का कोई भी वेरिएंट आपको असर नहीं करने वाला। फिर भी संभल के रहना आपका काम है, आपको सेफ्टी से रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। कोई भी वायरस है, चाहे कोरोना हो या H1N1 हो या कोई भी वायरस हो, आपको उससे दूर रहना है, सफाई से रहना है, अच्छे से रहना है। लेकिन इतना डरने का ज़रूरत नहीं है कि घर से निकलना बंद हो जाए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों की आज़ादी छीन लिया, इतना डरने का ज़रूरत नहीं है कि कोई नाजायज़ टीका लगवाया जाए। रही अब बात आती है टीके की, तो मैं टीके की बता देता हूँ कि देखिए कुछ कंपनीज ने टीके बना रखे हैं, अब उनके पास पहले से डोज पड़ी है। अब कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं, जो गर्मी आएगी बिक जाएगी, तो बिकेगी कैसे, और वो किसी के रिप्लेसमेंट में भी नहीं चल सकती, तो वो चलेगी तभी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, वो चलेगी तभी जब आपके मन में डर होगा। आप कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, पहले बताया जा रहा वैक्सीन लगवा नहीं है तो यही एक संजीवनी बूटी है, इसी से आप जिएंगे, अदरवाइज आप जी नहीं पाएंगे। आपने वो लगवा ली, फिर आपको बताया कि बूस्टर लगवा लीजिए, अब आपने वो भी लगवा ली, अब आप कह रहे हैं और बूस्टर लगवा लीजिए। आप इतने महान हैं कि आप भी बस सुन लेते हैं और कर लेते हैं, तो आप फिर से बूस्टर लगवा लेंगे। क्या आप देख रहे हैं उनसे फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, ये बार बार अपनी बात से मुकर रहे हैं, पलट रहे हैं। आपको कहते थे कि लगवा लो, आप लगवा लेते हो, फिर कहते थे कि और लगवा लो, आप फिर और लगवा लेते हो। तो ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? आप एक बार इस शरीर को फाइट करने दीजिए, आपका शरीर लड़ना सीख जाएगा, आपको फाइट करने की आदत हो जाएगी। और ये वायरोलॉजिस्ट बता रहे हैं, आपके ही हिंदुस्तान के वायरोलॉजिस्ट जिनका काम यही है, उन्होंने बता दिया है कि भाई आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। अब मर्जी आपकी है कि आप उसको लगवाएं, कंपनियों का फ़ायदा बचाइए। किसी का एक कोल्ड ड्रिंक से काम चल जाता है, किसी का 10 से भी नहीं काम चलता, तो वो आपकी मर्जी है, आप लगवाते रहिए बूस्टर, वो आपका साइड है। लेकिन अगर बात आती है यहाँ पर कंपनियों के फ़ायदे की, तो सीधा आप लोग कंपनियों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ऐसी कंपनियों को जो डोज बेच रहे हैं, क्या कह के बेच रहे हैं, डर के डरा के, वो आपका साइड है, वो आपका पक्ष रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यहाँ पर बात इम्पोर्टेंट ये है कि क्या चौथी लहर आएगी? चौथी लहर मेरे अनुसार, डॉक्टर संजय रॉय के अनुसार और बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट जो हैं उनके अनुसार नहीं आएगी।
अगर कोई लाना चाहता है, कोई व्यक्ति लाना चाहता है, कोई कंपनी लाना चाहती है, वो अलग बात है, उसमें अगर आप उनका साथ देते हैं वो एक अलग बात है। तो मेरे अनुसार नहीं आने वाली, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ रहिए लेकिन सुरक्षित रहिए, अपने आप को खाइए पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, तरक्की करिए। इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया है और उसको डाउन मत होने दीजिए। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जहां आपको कोई ध्यान बताता है, जैसे टीवी चैनल्स ध्यान बढ़ा रहे हैं, इसकी तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा शांत हो जाने दीजिए। एक कर लो, हर बारी आप करते हो, कर लो, राइट। इसी के साथ मैं राजेश आर्य लेता हूँ आपसे फिर विदा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास खबर से। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर और बड़े चलो।